and welcome. You're watching Election Express. We're coming to you live from the banks of the Mandovi River in Panjim in Goa. Now, Goa may be the smallest of the 5 states going to polls in 2022, but it is indeed a fascinating contest. Over the course of the next half an hour, we'll get you all the top news and newsmakers from across the 5 poll-bound states. First up, let's go across to Uttar Pradesh, where the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Keshav Prasad Maurya, has filed his nomination papers today. It was a massive show of strength by the BJP as he filed his nomination. He even challenged directly Akhilesh Yadav to come and contest this election against him. Let's listen in to what he had to tell my colleague Saurabh earlier. Keshav Maurya, who has filed his nomination from the seat of Sirathu, and that is very interesting seat. This is becoming Keshav Maurya, who was state chief of Samajwadi Party. केशव जी, हमारी आपकी बात अधूरी रह गई, चलते चलते बात कर लेते हैं सर। सर, आप इस समय विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं सर? देखिए, भाजपा का मुद्दा तो विकास है, सुशासन है, 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी। सर, जो वॉर है वो उसमें काफी जो है अखिलेश यादव ने आज लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि तमाम जो बयान बीजेपी के लीडर्स दे रहे हैं, चाहे वो जिन्ना वो लाल टोपी पर, दंगावादी पर, उस पर रोक लगाई जाए। सर, अखिलेश यादव ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को आज। नहीं, उनका काम है लेटर लिखना और हमारी तरफ से आचार संहिता का पालन किया जा रहा है। चुनाव आयोग कोई निर्देश देगा, उसका पालन करेंगे। सर, हमने देखा है इस चुनाव में पाकिस्तान, जिन तमाम मुद्दों पर बात हो रही है, विकास के मुद्दे क्या पीछे छूट रहे हैं? नहीं, विकास के मुद्दे सपा बसपा कांग्रेस से पीछे छूट रहे होंगे। भाजपा के लिए तो विकास ही मुद्दा आगे आगे होता। सर, हम क्या देखेंगे, आपका कैंपेन किसके इर्द गिर्द घूमने वाला है? नहीं, हमारा तो जनता की सेवा में समर्पित जो रहा है भाव, उसके अनुसार बीतने वाला है। सपा बसपा कांग्रेस, इन सबके पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष है। सर, पल्लवी पटेल को आपके खिलाफ खड़ा करने की बात थी, अब उस पर क्लैरिटी नहीं आ रही, उनका कितना कड़ा मुकाबला देखते हैं? अखिलेश यादव जी आके नामांकन करें और तब भी कमल खिलेगा। तो अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं कि आपके खिलाफ लड़े? चुनौती मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, वह दाखिल करें तब भी कमल खिलेगा। मैंने कहा कमल खिलेगा। सर, कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं पूरे इलेक्शन में? अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी आ गए हैं, कृष्णा पटेल हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। 2019 में भी ये सारे लोग साथ थे, तब भी कमल खिला था, भाजपा जीती थी। सर, आपकी अध्यक्षता में 2017 में चुनाव लड़ा था, बीजेपी ने 300 से ऊपर सीटें लाई थी। इस बार कितनी सीटों का आकलन कर रहे हैं केशव जी? 300 पार 2017 में हुआ था, 300 पार 2022 में। सर, आपके ट्वीट सुबह जो करते हैं, जो दिन भर हेडलाइन रहते हैं चैनल्स की, उन ट्वीट्स पे सर काफी आप अखिलेश यादव पर हावी रहते हैं। कभी पाकिस्तान की बात होती है, जिन्ना की बात होती है, गुंडागर्दी की बात होती है। लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है इस इलेक्शन में। हम ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम विकास की कोशिश किए हैं और विकास की कोशिश कर रहे हैं। जो अगर कोई जनता के विरुद्ध आचरण करेगा तो उस पर बोलना मेरा दायित्व है, बोला है और आगे भी बोलेंगे। राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है आपके लिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विकास है, लोगों की सुरक्षा है, गरीबों का कल्याण है, इसलिए राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। ये तो तमाम आरोप लगा रहे हैं। वो भी उठावे ना, वो भी भारत माता की जय बोले। अच्छा, नहीं बोल सकते? केशव जी, आखिरी सवाल आपसे, मुझे पता है आगे आपको जाना, एक जनसभा है आपकी। सर, क्या लगता है कि इस बार 80 बनाम 20 की बात होती है, उस पर क्या इशारा है? अखिलेश यादव उसका जवाब 85 बनाम 15 से दे रहे हैं, 80 बनाम 20 क्या है सर? देखिए, हमारी तरफ से स्पष्ट है कि हम जिनका विकास किए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी को उसमें से तुष्टिकरण की नीति खोजनी है। हासिल कुछ नहीं होगा। तो केशव मौर्य जी ने हमसे बात किया, जो अपना नॉमिनेशन फाइल करके आए हैं। उनका कहना है कि 80 बनाम 20 जिसकी बात बीजेपी कर रही है, खासकर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने विकास किया है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि भले ही हमने उनसे पूछा कि पाकिस्तान जिन्ना की बात करते हैं, उन्होंने बोला कि राष्ट्रवाद पे भारत माता की जय बोलें। तो भारत माता की जय बोलने से किसको गुरेज है? तो फिलहाल बीजेपी भले ही कुछ भी कहती रहे, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति तो हो रही है, पाकिस्तान जिन्ना के बारे में बातें हो रही हैं, 80 बनाम 20 की बात हो रही है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि कितना अहम रहता है। तो केशव मौर्य ने अपना नामांकन दाखिल किया है, पल्लवी पटेल को लेकर के सस्पेंस है और काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि अखिलेश यादव किसको मजबूती के साथ सपा से यहां उतारते हैं, जो केशव मौर्य को कड़ी टक्कर दे पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में न ही सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जीत और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिला है, मिलेगा और हम फिर से सरकार बनाएंगे। पिछले 5 साल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, उसमें माननीय मोदी जी ने जो आशीर्वाद इस क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए रखा, वहां योगी जी ने उसको
अमली जामा पहनाया और केशव प्रसाद मौर्य जी ने पूरी ताकत के साथ उसको नीचे जमीन पर उतारने में अपना योगदान किया है। All right. Well, the Deputy Chief Minister of Goa, one of the Deputy Chief Ministers of Goa, Babu Kavrekar, was formerly with the Congress for 22 years before he, along with 15 other MLAs, joined the BJP in 2019, enabling the BJP to form a government here in Goa. Why did he leave the Congress and where does he see this fight going? Listen in to what he told us on the campaign trail in his constituency of Kepe. We are on the campaign trail with the Deputy Chief Minister of Goa, one of the Deputy Chief Ministers. He's known as Babu, popularly Babu Kavrekar. Thank you very much for speaking with NDTV. You are in contesting again from your stronghold, but this time from a BJP ticket. How is it different? मुझे कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा है कि मैं जब ये मेरा 6th इलेक्शन है, एक बार जिला मेंबर और 4 बार मैं विधायक, यानी कि 5 इलेक्शन में जीत चुका हूँ। और ये पहली बार मैं बीजेपी में कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पहले से भी ज़्यादा सपोर्ट अभी मिल रहा है, क्योंकि जो मेरे साथ जो लास्ट 23 इयर्स जो मेरे वर्कर्स थे, कार्यकर्ता थे, वो भी मेरे साथ है। और जो नया बीजेपी वाले जो वर्कर्स है वो भी हमारे साथ है। तो अभी डबल फोर्स है। तो आप डोर टू डोर, योर कैंपेनिंग डोर टू डोर, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग होल्ड. You were one of the 15 of the 17 MLAs who quit the Congress to support the BJP. How have people received this? इन लोग को मुझे पहले भी प्यार दे रहे थे, अभी भी दे रहे हैं। जब मैं पहले LOP था, LOP से अभी डिप्टी CM बन गया हूँ, तो मेरे साथ तब भी लोग थे, आज भी। So you're saying that people are with you. लोग आपका सपोर्ट करते हैं. They don't care whether you're with the Congress or the BJP. But Babu, tell me, ये आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स हो गया है गोवा का. It's plagued with defections. यहाँ तक कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एंटी डिफेक्शन प्लेज करवाए हैं. नहीं, वो कुछ करने दो, वो नया कुछ करते रहते हैं, लेकिन रहा सवाल मेरा, तो मैं लास्ट 22 इयर्स एक ही पार्टी में था, तब मैं कभी इधर उधर नहीं गया। तो अभी कांग्रेस जो पार्टी है उसमें कुछ ऐसा ही नहीं है कि यूनिटी नहीं है और कांग्रेस पार्टी आगे लेके नहीं जा सकते। तो हमारे क्षेत्र का विकास, गोवा का विकास ये देखेंगे तो आदरणीय मोदी जी का जो काम चल रहा है वो हिसाब से, और गोवा में भी जिस तरह से बीजेपी काम कर रहे हैं वैसे फ्यूचर तो बीजेपी को है। तो मैं ऐसा नहीं कि वो हर बार पार्टी चेंज करने वाला आदमी नहीं हूँ। लास्ट 22 साल से मैं एक पक्ष पार्टी में था, अभी एक नेशनल पार्टी छोड़ के अभी दूसरी नेशनल पार्टी में है। अभी तो मेरा पॉलिटिकल कैरियर जितना भी बचा है तो इसी पक्ष में रहे। बट व्हेन यू लेफ्ट द कांग्रेस पावर में थी उस टाइम पे, आप खुद आप LOP थे उस टाइम पर, जब आप छोड़ के। मैं LOP था, कांग्रेस का गवर्नमेंट नहीं था, इसलिए LOP में था। तो मैं कांग्रेस गवर्नमेंट गिरा के इधर आया ऐसा नहीं है। तो मैं LOP था और मैं जब जिधर भी कांग्रेस का मेजॉरिटी था उस टाइम, MLA थे। तो लेकिन डेवलपमेंट होने के लिए तो अपना क्षेत्र का हो, गोवा का कोई डेवलपमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट की जरूरत होती है। और हमारा गवर्नमेंट MLA को मुझे मैंडेट देते हुए भी कांग्रेस के लीडर जो लोकल लीडर थे यहाँ के, उन लीडर की वजह से गवर्नमेंट नहीं बन पाया था कि वो इंटरनल फाइट, CM की कुर्सी, ये वो लोग वोट करते थे, लेकिन वोट करने के बावजूद उसकी इंटरनल फाइट की वजह से हम सफल होते थे। तो बाबू टेल मी समथिंग, इस बारी ऑपोजिशन में सिर्फ कांग्रेस नहीं है, देयर इज आम आदमी पार्टी एंड TMC आल्सो। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का वोट जो है फ्रैगमेंट हो गया है, ये एडवांटेज बीजेपी होगा। बीजेपी तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में जीत रही है। बीजेपी को अभी आज के सर्वे में भी ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ 40 24-25 सीट दिखा रहे हैं, कांग्रेस हार्डली 2-3 सीट्स। तो कांग्रेस का तो अस्तित्व चला गया है। बाकी जो नए पार्टी जो आए, आप है, TMC है, बाकी अलग अलग पार्टी है, गोवा फॉरवर्ड है, RG है, तो वो सब बांट के लेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में भाजपा। आपको लगता है एंटी बीजेपी वोट स्प्लिट हो जाएगा? बीजेपी एंटी ज्यादा है ही नहीं, बीजेपी 10 साल अच्छा काम किया। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम 100% हैट्रिक करेंगे।
I want to ask you again, Babu, about opposition. Do you think AAP is a serious contender this time around? किस आम आदमी पार्टी सीरियस कंटेंडर है? नहीं, आम आदमी तो पहले भी एक बार लास्ट इलेक्शन 17 के इलेक्शन में थे ना, तो उसको कुछ सिंगल उन्होंने अकाउंट भी नहीं ओपन कर पाए। तो इस बार भी उसका ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा वोट्स लेंगे। और टीएमसी आप और 2 रीजनल पार्टी है, 3 रीजनल पार्टी है, एमजीपी, गोवा फॉरवर्ड और आरजी, और सब 5 मिल के एक साथ ही काम कर रहे अलग अलग, तो उसमें कुछ दम तो है नहीं। So this is your stronghold. What is next for you, Babu? Chief Minister is next for you? नहीं, मैं ऐसा कभी ये नहीं रखता हूँ। मैं मेरे काम पे ध्यान रखता हूँ और मुझे ऐसा कोई अपेक्षा नहीं है कि सीएम बनना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो जिधर हूँ मैं खुश हूँ। Okay, so no आयाराम गयाराम politics anymore? नहीं, मैं ऐसा करता ही ना कभी। मैं वही बोला ना, लास्ट 22 साल से मैं एक ही पक्ष में पार्टी में था, तो अभी वो पार्टी में कुछ फ्यूचर नहीं है, इसलिए मैं अभी कॉन्स्टिट्यूंसी की वजह से, काम की वजह से गोवा के डेवलपमेंट करना चाहिए। और बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, मोदी जी का काम करने का तरीका है, गोवा में जिस तरीके से बीजेपी काम कर रहे हैं, वो सब काउंट करके, कंसिडर करके नहीं स्टेप ले। Babu, do you consider that democracy is threatened when the opposition is so weakened? आपको लगता है that's a threat to democracy? ओपोजिशन तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। देखो, अच्छा मुद्दे लेंगे, अच्छा विश्व लेंगे। ओपोजिशन ऐसा होना चाहिए, नेम सेक नहीं होना चाहिए। ओपोजिशन क्या होना चाहिए, वो ऐसा जो कुछ गलती होती है वो आगे लाना ही चाहिए। सेक ओपोजिशन ऐसा नहीं होना चाहिए। But है opposition? कुछ है, क्या है ओपोजिशन में, कुछ दम ही नहीं। All right. So well, that was Babu Kavlekar. He is the Deputy Chief Minister of Goa, one of the Deputy Chief Ministers of Goa. He was with the Congress for over 20 years. He quit the Congress to join the BJP. He was among the 15 MLAs of the Congress who quit and joined the BJP. We were on the campaign trail with him. As you can see in his constituency of Kepe, he's going door to door, meeting voters, trying to also explain to voters why he quit the Congress after over 20 years of being in the party and joined the BJP, and why they should support him now in his new endeavor. This is the first election that he's fighting as a BJP candidate from the Kepe constituency here in South Goa. With camera person Sanjay Mandal, this is Rishika Barua reporting for NDTV from Goa. All right, well, you've heard from the politicians, but what is it that the people on the ground really want? What is the pulse of the voters on the ground in Goa? Well, what better place to find out? We went earlier to the Panjim fish market, and here's what people had to say. We are coming to you from the local Panjim fish market. Let's get a sense of what people here think about this election. What do you think is going to happen? क्या लगता है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। Why do you think last time Aam Aadmi Party did not get anything? पहले बीजेपी नहीं था, बीजेपी फिर वोट के आया। पहले कांग्रेस था, 20-25 साल में कांग्रेस था, उसके बाद बीजेपी का नाम नहीं था, बीजेपी उठ के आया। उसके बाद आम आदमी पार्टी उठ के आएगा। अभी ये 5 साल तो कुछ आएगा, कुछ तो चेंज होएगा। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैसे आ रहा है? उधर तो सब नेता मंत्री उधर ही उसका घर है, लेकिन आम आदमी पार्टी आगे आएगा। क्या इशू है इस बारी, क्या दिक्कत है? हम लोग को क्या, गरीब लोग को कुछ नहीं करता है। हम लोग का हार्ट का आया, बीमारी आया, कुछ करा नहीं। 2 साल में क्या करा? सब गरीब लोग का तकलीफ कितना है, कुछ नहीं कर सकता। मिनिस्टर आए के, कौन सा मिनिस्टर आए के कुछ नहीं कर रहा गरीबी के लिए। सरकार से मदद मिली है? भी कुछ मदद नहीं मिली हम लोगों को, कुछ नहीं, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोगों का किराए पे रहता है। कुछ कोई मिनिस्टर लोग सब लोग अपना अपना कुर्सी पे बैठ रहा है, राज कर रहा है। गरीब लोग को कोई आके देखता ही नहीं है। इस बारी तो कितना दूसरा पार्टी भी आए है, आप आया है, टीएमसी आया है, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस नहीं है। बीजेपी कांग्रेस है ना, बोलते बीजेपी कांग्रेस सीट मिली है, पर ज्यादा करके अभी इस बार गोवा में आम पार्टी का चांस है, आम पार्टी आने का चांस है। और लोग ज्यादा करके आम पार्टी को बहुत हेल्प कर रहे हैं। अगर बीजेपी आई तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा, फिर वही होएगा। I don't know why so many parties are showing interest in Goa, but we are there with BJP as they have shown lot of development. Lot of development has taken place by this BJP government. There are people who believe that perhaps this election will bring some change. It's a wait and watch as far as that is concerned. With camera person Sanjay Mandal, it's Rishika Barua reporting in Panjim for NDTV.
Well, speaking of the opposition in Goa, the Delhi Chief Minister and the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal has been in Goa this week. He's been campaigning for Amit Palekar, which is the AAP's chief ministerial face here. At an NDTV town hall earlier, he hit out at both the Congress and the BJP, saying it's only the Aam Aadmi Party that can actually provide an honest government to the people of Goa. Interestingly, he also didn't rule out the possibility of a post-poll alliance if the situation demands one. ये वाला चुनाव में गोवा के लोगों के सामने दो ही ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए और एक ईमानदार सरकार चुनिए, अच्छी सरकार चुनिए जिसने दिल्ली में इतने अच्छे अच्छे काम किए। और दूसरा ऑप्शन है कि बीजेपी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वोट दीजिए। इनडायरेक्टली वोट देने का मतलब है कि अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो वो कांग्रेस वाला जीत के बीजेपी में जाएगा। तो ये चुनाव केवल दो उसके बीच में है। एक तरफ एक ऑनेस्ट ऑप्शन है, अगर आपको ईमानदार सरकार चाहिए आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, अगर आपको बेईमान सरकार चाहिए, करप्ट सरकार चाहिए, स्कैम्स की सरकार चाहिए तो बीजेपी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वोट दीजिए। गोवा के लोगों के सामने अभी तक दो ही ऑप्शंस थे, बीजेपी, कांग्रेस। 2017 का इलेक्शन जो है पहला इलेक्शन था, हमारे पास हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, कैंडिडेट्स नहीं थे, बहुत सारी चीजें हैं। इस बार पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से गोवा के लोगों के बीच में गई है। स्पेशली कोरोना के दौरान, जब कोरोना हुआ था, कोरोना के दौरान जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने देश भर से डोनेशंस इकट्ठे करके गोवा के एक एक घर के अंदर राशन पहुंचाया था, उस टाइम कहां थी बीजेपी? उस टाइम कहां थी गवर्नमेंट? उस टाइम कहां थी बीजेपी गवर्नमेंट? उस टाइम कहां थी कांग्रेस? चुनाव के बाद दूसरे पार्टी से अगर आपके साथ लोग जुड़ना चाहें तो अगर अच्छे कैंडिडेट्स हैं, अच्छे लोग हैं, उनका स्वागत होगा। ओके, सो इट्स नॉट अ टू वे स्ट्रीट। नहीं, लेकिन अगर पोस्ट पोल सिनेरियो में जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरी होता है, तो नॉन बीजेपी अगर कोई अलायंस बनाने की जरूरत पड़ेगी तो उसको सोचा जा सकता। हम कास्ट पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, आज तक वो लोग कास्ट पॉलिटिक्स करते थे, हम उस इनजस्टिस को दूर कर रहे हैं। ओके, गोवा में 30-35% भंडारी समाज के लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा नंबर में रहते हैं। पिछले 60 साल में भंडारी समाज से एक भी व्यक्ति सीएम नहीं बना। एक रवि नायक 2.5 साल के लिए बने थे बस, अदरवाइज कोई भी फुल टर्म के लिए सीएम नहीं बना। क्यों नहीं बना? इन पार्टियों का कहना है कि भंडारी समाज के लोग सीएम बनने लायक नहीं। नंबर 2, उनको लीगल राइट देता है, अगर कल को ये चेंज करता है पार्टी तो एनी गोवन पर्सन, गोवा का कोई भी वोटर उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड फॉर साइनिंग ऑफ फॉल्स एफिडेविट। ओके, Goa has become encyclopedia of defections. Goa politicians can hold tuition classes, coaching classes for defections. so let's take you now to Punjab, where the Amritsar East constituency is emerging to be an extremely interesting battle between Navjot Singh Sidhu of the Congress Party and Bikram Singh Majithia of the Shiromani Akali Dal. So much so that Bikram Singh Majithia is not contesting from the family stronghold anymore. His wife is contesting from there. He's solely taking on Navjot Singh Sidhu. They've of course had a bitter political fight in the past over allegations of drug use, etc. He spoke exclusively to my colleague Sharad Sharma today. Listen in to what he said. मेरे साथ शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया हैं, जो कि अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी वजह से ही ये हॉट सीट बनी है अमृतसर ईस्ट। आप मजीठिया छोड़ के सर अमृतसर ईस्ट क्यों आए हैं चुनाव लड़ने? लोगों की मांग है जी, लोगों की पुकार है। हाँ। कि जिस इंसान को 18 ईयर्स 18 साल इस हल्के दे लोगों ने MP भी बनाया, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बनाया, मिनिस्टर भी बनाया, और जो नवजोत सिंह सिद्धू हर सरकार में जिनका बोलबाला रहा है, इस हलके का हालात इतने खराब क्यों है? लोगों ने मन बनाया कि अब अमृतसर ईस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू से आज़ादी लेनी। सर आपके पहले अच्छे संबंध हुआ करते थे, आप लोग साथ ही में थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ या कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल दुश्मनी टाइप? नहीं जी, नहीं, कोई ऐसी दुश्मनी नहीं। ये लड़ाई अमृतसर ईस्ट के डेवलपमेंट की है। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी छोड़ के भागे हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू की फितरत है, किरदार है कि पार्टी बदल जाना, दोस्त बदल जाना अपने कुर्सी के पीछे। आज भी मुद्दा
हल्के की डेवलपमेंट या पंजाब की डेवलपमेंट नहीं, आज भी लड़ाई कुर्सी की है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। इनको तो इमरान खान ऑफर कर देगा, ये पाकिस्तान भाग जाएंगे सवेरे कुर्सी के चक्कर में। अच्छा, आखिरी सवाल आपके ऊपर ड्रग्स से संबंध, ड्रग्स तस्करों से संबंध के आपके ऊपर आरोप हैं और हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कौन लगा रहा है ये आरोप? नवजोत सिंह सिद्धू या मेरे सियासी विरोधी? FIR है कि उस कोर्ट में किसने FIR करी? कांग्रेस की सरकार ने। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इलेक्शन से पहले डेमोक्रेसी को बाहर रखना बड़ा जरूरी है, किसी को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। हाई कोर्ट का ऑर्डर मेरे हक में और मेरे घर पे रेड शुरू कर दिए सिर्फ इसलिए ये कागज ना भर सके। और ये सिर्फ और सिर्फ उस आदमी ने करा है, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, जो 18 दिन DGP रहे हैं। UPSC ने उनको अनफिट माना, सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे टिप्पणी करी कि इज अनफिट टू लीड अ बॉर्डर फोर्स, पंजाब की पुलिस को। और जिनकी अब ऑडियो टेप बाहर आ गई है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के साथ, भगौड़ों के साथ वो मिल के पाकिस्तान से कैसे RDX आ रहा है, कैसे वेपन आ रही है, उनको अपने घर बैठा रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके कहने पर पुलिस वालों की ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं आरोप पॉलिटिकल हैं? बिल्कुल। लोगों की कचहरी और कोर्ट कचहरी ने हमेशा मेरे को लोगों ने प्यार दिया, मान दिया, मेरे साथ खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सवाल हमने पूछे बिक्रम सिंह मजीठिया से, और ये कैंपेन देखने के बाद इनका ये जरूर कहना होगा कि ये नहीं लग रहा है कि ये अपना हल्का कहीं छोड़ कर आए हैं, कि मजीठा से अमृतसर ईस्ट आए हैं। ये कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर ये कुछ नए हों, ये नए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा खासा कैंपेन और रिस्पॉन्स जो है जो इनके कैंपेन में वो लोगों का दिखाई दे रहा है। अमृतसर ईस्ट से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। Well, that's all the time we have on this edition of Election Express. We'll be back with a lot more tomorrow at the same time. Stay with us.